पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने अमरवाड़ा व बटका खापा में आयोजित विशाल जनसभा को किया संबोधित। कांग्रेस प्रत्याशी के लिए मांगा जनता से समर्थन। छिंदवाड़ा के सरकारी कार्यालयों में चूहों ने मचाया आतंक। कुकड़ा जगत स्थित निगम जोन कार्यालय में कर्मचारी परेशान, दस्तावेजों के साथ विद्युत तारों को पहुंचा रहे नुकसान। नगर निगम सभा कक्ष में आयोजित हुई सिटी टास्क फोर्स की बैठक। अर्बन टीकाकरण सुदृढ़ीकरण सहित अन्य योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु दिए गए आवश्यक निर्देश। और एसडीएम कार्यालय में ली गई समस्त स्कूल संचालकों की बैठक। एसडीएम और आरटीओ ने बच्चों की सुरक्षा को लेकर बस संचालकों के लिए दी समझाइश। नमस्कार, सिटी हलचल में आपका स्वागत है। तमाम खबरों को लिए आपके बीच में हूं प्रतिभा वीरेन और अब खबरें विस्तार से। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने आज अमरवाड़ा विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में अमरवाड़ा व बटका खापा में आयोजित विशाल जनसभा को संबोधित किया। बटका खापा में आयोजित जनसभा को पांढुर्ना विधायक नीलेश उइके व कांग्रेस प्रत्याशी धीरन शाह सुखराम दास ने भी संबोधित किया। दोनों ही जनसभाओं में कांग्रेस के प्रादेशिक, जिला व स्थानीय कांग्रेस पदाधिकारी व कार्यकर्तागण सहित बड़ी संख्या में आमजन उपस्थित रहे। मुझे अपनी जवानी याद है। 45 साल पहले रात के 11 बजे 7 किलोमीटर लंबे थे, जीतने में जा चुके थे। मैं पैदल चलते वहां गया और मैंने उन्हें कहा था कि चुनाव के बाद यह सड़क भी होगी, बिजली भी होगा, पानी भी होगा। महाराज जी ने मुझे आशीर्वाद दिया और उस आशीर्वाद को लेकर मेरा प्रयास रहा कि छिंदवाड़ा में एक नया इतिहास शुरू करें। अमरवाड़ा में क्या कितनी सिंचाई सुविधा थी, कितने तालाब थे, कितनी सड़कें थी, ये सब जो आपने मुझे प्यार और विश्वास दिया। मेरा आपका सम्मान 45 साल का है, आप इसकी गवाह हैं। आज वो चुनाव हमारे सामने है, ये चुनाव किस लिए है ये आपको समझाने की जरूरत है। छिंदवाड़ा के सरकारी दफ्तरों में इन दिनों चूहों ने जमकर आतंक मचाया हुआ है, जिसके कारण आए दिन कार्यालयों में घटनाएं सामने आ रही है। निगम कर्मचारियों के लिए भी ये चूहे परेशानी का सबब बने हुए हैं। आपको बता दें कि ऐसा ही एक दिलचस्प मामला नगर निगम के जोन कार्यालय से निकलकर सामने आया, जिसमें चूहे निगम कर्मचारियों के लिए परेशानी बन गए हैं। चूहे दफ्तर में रखे सरकारी रिकॉर्ड कतर रहे हैं तो कहीं निगम में मौजूद विद्युत और टेलीफोन की लाइन को नुकसान पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि इस मामले की शिकायत वरिष्ठ अधिकारियों तक भी पहुंच चुकी है, लेकिन हल कुछ नहीं निकला। दरअसल कुकड़ा जगत निगम जोन कार्यालय के पीछे स्थित राशन की दुकान के कारण चूहे निगम के कमरों में घुसे जा रहे हैं और विद्युत उपकरणों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि 5 जोन में छिंदवाड़ा नगर निगम के काम को विभाजित किया गया है। सभी जोन कार्यालय पुरानी पंचायत भवन और सरकारी कार्यालय में फिलहाल संचालित किया जा रहे हैं, लेकिन कुकड़ा जगत में अलग ही समस्या से कर्मचारियों को जूझना पड़ रहा है। चूहों के कारण कर्मचारियों का कार्यालय में बैठना मुश्किल हो रहा है। चूहों द्वारा की गई गंदगी से कर्मचारी परेशान होते रहते हैं। वहीं आए दिन चूहों द्वारा विद्युत लाइन के वायर कतर देने के कारण भी परेशानी उठानी पड़ती है, जिससे सरकारी योजनाओं के लाभ लेने वाले हितग्राहियों को अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। नहीं मैडम, सिखाने के लिए गए थे, इन्हें बन जमा कर दिया ना अपन को जो मालिक लगा। जोन कार्यालय के बाजू में राशन की शासकीय दुकान है लगी हुई चपक्का, तो राशन के कारण वहाँ चूहों की संख्या बहुत है और जो मतलब जोन कार्यालय में वो अंदर एंट्री कर जाते हैं, जिससे उसको कंप्यूटर के वायर रिंग वगैरह ऐसे जो कतर देते हैं, तो जिसके कारण काम में
अव्यवस्था होती है। पूर्व में राशन की दुकान वाले को हिदायत दी गई कि भाई आप इसे दुकान को कहीं शिफ्ट करो करके, तो उनके द्वारा कहा जाता है कि ये पूर्व से पंचायत के समय से यहाँ पे ये शासकीय दुकान है, अगर इसको दूर ले जाते हैं तो यहाँ की आम पब्लिक को परेशानी होगी करके। अभी अपने कार्यालय में क्या परेशानी जा रही, वायर कतरना, फाइल? जैसे कूलर के वायर कतर देते हैं, वायरिंग जो लगी है उसको कतर देते हैं, कंप्यूटर, लैपटॉप? हाँ, कंप्यूटर वगैरह को वायर कतर देते हैं। सर उससे कार्य भी प्रभावित होते होंगे? हाँ, जैसे कंप्यूटर अगर बिगड़ जाए तो कार भी प्रभावित होगा। सर आपका नाम? मेरा नाम मुकेश चौंके, पद? जोन अधिकारी कोपड़ा जिला। शासन द्वारा प्राप्त दिशा निर्देशों के अनुसार आज नगर निगम सभाकक्ष में शहरी टीकाकरण एवं समस्त स्वास्थ्य कार्यक्रम के सुदृढ़ीकरण के लिए सिटी टास्क फोर्स की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में नगर निगम आयुक्त चंद्र प्रकाश राय, सिविल सर्जन, अर्बन नोडल अधिकारी, जिला टीकाकरण अधिकारी सहित अन्य अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे। इस दौरान अर्बन टीकाकरण सुदृढ़ीकरण, ट्विन पोर्टल, दस्तक अभियान, पल्स पोलियो अभियान, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान को सफलतापूर्वक क्रियान्वित करने हेतु सिटी टास्क फोर्स को दिशा निर्देश प्रदान किए गए। आई थिंक वो PWD के पास होगा और कनेक्शन से ही हो पाएगा। ये इसके साथ लगा हुआ पूरा एरिया। इस पे आज स्टेट से DC भी है इसी पे करने के लिए कि आप मैं समझ गया, लेकिन उसमें नगर निगम को कोई वो सर एक हम लोगों ने आइडेंटिफाई करी थी, जैसे टाउन हॉल वाली जो बिल्डिंग है, अभी वहाँ पे मतलब जो गार्बेज व्हीकल है उनका टाउन हॉल की बिल्डिंग में आप कुछ भी करें तो विजिबल नहीं होगा पब्लिक को, अंदर है वो। ये बहुत बढ़िया था सर, ये अच्छा है, लेकिन ये एजेंसिफिकेशन में आता है। आज की मीटिंग में उसको लेके कलेक्टर साहब से कुछ आप request- आज के प्रस्ताव में रख लीजिए, कलेक्टर साहब ने उसको जगह है जहाँ पे चेकलिस्ट के हिसाब से चीज़ें पूरी नहीं हो पा रही। दैट्स व्हाई वो हैंडओवर नहीं कर रहे। ठीक है यार, मुझे शेयर कर दीजिए काफ़ी चीज़ें, जो छोटी बड़ी चीज़ें हैं काफ़ी, हम अपने सबमिटर को कर देंगे सर। लेकिन एज सुन एज पॉसिबल आप उसको टेकओवर कर लीजिए। कुछ दिनों के लिए कुछ करना होगा तो उसमें अरेंजमेंट करा सकते हैं। तब इस दिनों पे वो तो अपन वहाँ का इन्वेस्टमेंट भी होगा तो लंबे समय के लिए मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वहाँ कुछ भी ऐसा नहीं कि परमानेंट नेचर का हो। बिल्डिंग मजबूत है लेकिन उसकी छतें वगैरह काफ़ी हो सकती है, टपकती है। एक स्टेट से वो कंसर्न आया है सर। अनुविभागीय दंडाधिकारी कार्यालय में आज SDM व RTO के द्वारा समस्त स्कूल संचालकों की एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में SDM सुधीर जैन व RTO मनोज तहगुनिया के द्वारा समस्त स्कूल संचालकों को नए शिक्षा सत्र में स्कूली छात्र छात्राओं को लाने ले जाने के संबंध में समझाइश दी गई। अधिकारियों ने स्कूल संचालकों को बस में फिटनेस, परमिट, बीमा, POC सहित अन्य सुरक्षा संबंधी मापदंडों का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए। वहीं स्कूल संचालकों से लिखित में लिया गया कि उनके वाहनों से आने जाने वाले स्कूली बच्चों की सुरक्षा का ध्यान रखा जाएगा। छिंदवाड़ा नगर में संचालित स्कूल के संचालकों की बैठक बुलाई गई थी, जिसमें स्कूल के बच्चों को ले जाने के संबंध में जो बसें लगाई गई हैं उन बसों के फिटनेस के बारे में चर्चा की गई। उनको RTO ने पूरे नियम बताए और उनसे लिखित में स्कूल संचालकों से ये लिया गया चेकलिस्ट के अनुसार कि सभी बसें नियम से संचालित की जा रही हैं। जैसा आप सभी को मालूम है कि हमारे स्कूल्स का नया सत्र जो है प्रारंभ हो चुका है और काफ़ी बच्चे हैं जो स्कूली वाहनों से आवागमन करते हैं। तो आज उनके जो संचालक हैं स्कूल बसों के, उन सब की बैठक आज हमारे अनुविभागीय दंडाधिकारी कार्यालय में ली गई थी और सभी को एक चेकलिस्ट दी है कि क्या क्या हमें ध्यान रखना है। अपने जो भी वाहन है इसमें फिटनेस होना चाहिए, परमिट है, बीमा है, POC है। इसके साथ साथ जो भी सुरक्षा संबंधी उपाय हैं वो सभी वाहनों में सुनिश्चित करने के लिए हमने निर्देशित किया। खबरों में यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार लौटेंगे तो आपको दिखाएंगे कुछ और खबरें। बने रहिए हमारे साथ। भारत भारती विद्यालय एक ऐसा सर्व सुविधा युक्त स्कूल जहां आपके बच्चों का हो खेल खेल में सर्वांगीण विकास। भारत भारती विद्यालय
सीबीएसई से मान्यता प्राप्त स्कूल, नर्सरी से 12वीं तक अंग्रेजी माध्यम। भारत भारती स्कूल में शारीरिक शिक्षा के साथ साथ वेल क्वालिफाइड टीचर्स के द्वारा कंप्यूटर शिक्षा के साथ प्रशिक्षित किया जाता है। विशाल लाइब्रेरी, केमिस्ट्री लैब, बायोलॉजी लैब, फिजिक्स लैब के साथ साथ भारत भारती विद्यालय में बच्चों को सांस्कृतिक एवं साहित्यिक सामाजिक गतिविधियों के द्वारा उनका मानसिक एवं शारीरिक विकास किया जाता है। भारत भारती स्कूल जिले का एकमात्र अंग्रेजी माध्यम सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो करे आपके बच्चों का संपूर्ण विकास। विशाल ऑडिटोरियम, इंडोर एवं आउटडोर गेम्स, बस सुविधा के साथ प्रवेश प्रारंभ है। भारत भारती स्कूल, नरसिंहपुर रोड, छिंदवाड़ा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आज छिंदवाड़ा में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने मध्य प्रदेश सरकार के बजट को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार का आज का बजट जनता से विश्वासघात वाला बजट है। प्रदेश के किसानों, नारी शक्ति, नौजवानों और सभी वर्गों से किए गए चुनावी वादों को बजट में कोई स्थान नहीं दिया गया। वहीं पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने कहा कि बजट का मूल उद्देश्य होता है बच्चों को रोजगार मिले, आम आदमी का जीवन स्तर सुधरे और सुख सुविधाएं बने। मैं मानता हूं ये बजट से पहले श्वेत पत्र है। प्रदेश की आर्थिक स्थिति क्या है, इस पर ध्यान देने की जरूरत है। वहीं छिंदवाड़ा में प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने उत्तर प्रदेश के हाथरस में हुई घटना पर अपनी संवेदना व्यक्त की और उत्तर प्रदेश सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि रोजगार और बजट का बहुत गहरा रिश्ता होता है। जो 37 लाख पंजीयन में से 2 लाख लोगों को रोजगार मिले, सरकार का उत्तर है, वो भी प्राइवेट सेक्टर से, सरकारी एक भी नहीं मिला। इसका मतलब है कि विज्ञापन और इवेंट जो पिछले 5 साल से चल रहे थे उसका क्या असर हुआ, ये सरकार ने उत्तर दिया कि हम अकर्मण्य थे। अब चूंकि 10 लाख पंजीयन ही समाप्त हो गए, बच्चे कहाँ गए पता ही नहीं, पंजीयनों का जो आधार था वो संख्या घट गई, मतलब ये सरकार फेल हुई रोजगार देने में। तो उस पर फोकस करने के लिए सरकार के बजट की गति क्या होनी चाहिए, ये मोहन सरकार कितना करेगी, ये बजट आने के बाद पता चलेगा। रामायण और गीता जैसा वचन पत्र जिसमें 3000 रुपए बहनों को देना था, जिसमें 3100 धान के, 2700 गेहूं के, 450 का गैस सिलेंडर, महंगाई से राहत, उसका क्या हुआ? फ्री शिक्षा, बच्चों को लैपटॉप, स्कूटी, फिर परिवार के वो लोग जिनको मुफ्त शिक्षा के साथ छात्रवृत्ति, सब पेंडिंग है। सरकारी कर्मचारियों की, चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की 3-3, 4-4 महीने की तनख्वाहें नहीं दे पाते हैं। तो कुल मिलाकर इस बजट का जो मूल सार है वो 3C का उद्वेलित करने वाली घटना है। पूरे मृतक हैं उनको तो श्रद्धांजलि है ही, पर परिवार को भी संबल मिले इसकी हम मनोकामना करते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। पर अल्टीमेटली इतना बड़ा कांड, 130 लोगों की मौत का कौन जिम्मेवार है, ये प्रश्न तो बनता है। अमरवाड़ा जनपद पंचायत के अंतर्गत 3 तालाबों के निर्माण में 13,09,000 रुपए का भुगतान किया जा रहा है, लेकिन निर्माण कार्य शून्य दिखाई दे रहा है। अमरवाड़ा जनपद पंचायत के ग्राम चरणखापा में गांव के विकास के लिए सरकार द्वारा लाखों रुपए खर्च कर ग्राम वासियों की सुविधा हेतु ग्राम में तालाब निर्माण का कार्य किया जा रहा है, लेकिन ग्राम पंचायत सचिव, रोजगार सहायक एवं उपयंत्री की मिली भगत से भ्रष्टाचार कर घटिया सामग्री का उपयोग कर तालाब घाट का निर्माण कार्य किया जा रहा है, जिसके कारण कुछ ही दिनों में तालाब घाट क्षतिग्रस्त होकर टूट जाएगा। चरणखापा में बन रहे तालाब में पंचायत द्वारा तालाब का निर्माण कार्य किया जा रहा है। निर्माण कार्य में मिट्टी युक्त घटिया लोकल रेत व घटिया सीमेंट लगाई जा रही है, जिससे तालाब निर्माण के कुछ ही माह में निर्माण कार्य का नामो निशान नहीं रहेगा। गौरतलब है कि किसी भी निर्माण कार्य का मूल्यांकन व जांच उपयंत्री द्वारा की जाती है, तभी उसकी गुणवत्ता का आकलन होता है, लेकिन इस निर्माण कार्य में उपयंत्री की भी मूक सहमति मालूम होती है। राजनीतिक संरक्षण के चलते ग्राम पंचायत सचिव, रोजगार सहायक व वरिष्ठ अधिकारियों की मिलीभगत से ही ग्राम पंचायतों में घटिया निर्माण कर भ्रष्टाचार किया जा रहा है, जो कि लगभग 1,15,300 रुपए लागत का है। अब देखना होगा कि सचिव, रोजगार सहायक के भ्रष्टाचार पर वरिष्ठ अधिकारियों व जनपद सीईओ द्वारा क्या कार्यवाही प्रस्तावित की जाती है।
कितनी बोरी डाल रहे हैं एक हंडी में? हाँ 3 टब डाल रहे हैं। 3 टब। संसद भवन में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के द्वारा हिंदुओं पर अभद्र टिप्पणी करने पर आज राष्ट्रीय बजरंग दल एवं विश्व हिंदू परिषद के द्वारा विरोध प्रदर्शन करते हुए स्थानीय मानसरोवर कॉम्प्लेक्स से फवारा चौक तक रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन के रूप में पुतला दहन किया गया। हमारी राम मंदिर की जो यात्राएं निकलती है उस पर भी पत्थर बढ़ते हैं, हमारी जो सेवा यात्रा निकलती है उस पर पत्थर बढ़ते हैं। हम अमरनाथ जाते हैं, हज जाते हैं, आर्मी हमारी रक्षा करती है। और ऐसे शांत सनातनी परिवार को कांग्रेस के लोगों से हिंदू धर्म की तुलना करना हिंदू समाज को नागवार करेगा। कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद, कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद। गत दिवस संसद भवन में राहुल गांधी द्वारा जिस प्रकार से हिंदू समाज का और सनातन संस्कृति का अपमान किया गया, सनातन संस्कृति के वाहक हिंदुओं को हिंसक कहा गया, असत्य और झूठा बताया गया और उनके सहयोगी द्वारा लगातार एक श्रृंखलाबद्ध रूप से डीएमके द्वारा HIV एड्स बीमारियों से हिंदू धर्म की तुलना की गई, प्रियांक खड़गे द्वारा हिंदू धर्म को समाप्त करने की बात की गई। ऐसी सारी कुत्सित मानसिकताओं के विरोध में आज बजरंग दल प्रदर्शन करते हुए ऐसी मानसिकता का विरोध करता है और उन्होंने ऐसी कुत्सित मानसिकता का राहुल गांधी के प्रतीक के रूप में पुतला जलाया है। हम बार बार कांग्रेस के लोगों को और उनके संगठन को और उनके लोगों को चेतावनी देते हैं कि सनातन संस्कृति के बारे में असत्य बोलना बंद करे, गलत बोलना बंद करे, नहीं तो विश्व हिंदू परिषद पूरे समाज में जन जागरण अभियान छेड़कर लोगों को सड़कों पे लेके आएगा और इस बात का विरोध करेगा। तो हम बार बार उनसे अपील करते हैं कि हमारी चेतावनी को अन्यथा ना लें, पूरा हिंदू समाज सड़क पे आपका विरोध करेंगे और आपको डॉक्टर्स डे के अवसर पर छिंदवाड़ा के शांतिनाथ भवन में सकल जैन समाज, तारण तरण समाज, अखिल भारतीय जैन युवा फेडरेशन, सर्वोदय अहिंसा एवं पटवारी परिवार द्वारा सेवाभावी चिकित्सकों का सम्मान कर उनका अभिनंदन किया गया। कार्यक्रम में सर्वोदय अहिंसा के प्रदेश संयोजक दीपक राज जैन, तारण तरण समाज के पूर्व अध्यक्ष शांत कुमार जैन, श्रीमंत संजीव जैन भोपाल, आशीष जैन विदिशा, पंडित अशोक शास्त्री राघोगढ़ सहित बड़ी संख्या में जिन शासन सेवक उपस्थित रहे। सभी ने मानव सेवा के लिए समाज सेवी डॉक्टर विनय जैन, डॉक्टर विकास जैन, डॉक्टर अपेक्षा जैन का अभिनंदन किया और इस वर्ष MBBS की परीक्षा उत्तीर्ण कर चिकित्सक बनी डॉक्टर याशिका जैन, डॉक्टर अदिति चौधरी सहित तमाम चिकित्सकों को बधाई देकर डॉक्टर्स डे की शुभकामनाएं दी। हम ऐसा ही समाज का स्नेह मिला तो निश्चित ही आगे भी निरंतर हम नितांत अपनी सेवाएं देते रहेंगे और आज के इस आपके स्नेह, आपके सम्मान के लिए मैं समस्त छिंदवाड़ा समाज और पटवारी परिवार का आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। जय जय। मध्य प्रदेश की धर्मनगरी छिंदवाड़ा के सकल जैन समाज, तारण तरण समाज, अखिल भारतीय जैन युवा फेडरेशन और सर्वोदय अहिंसा की ओर से विश्व डॉक्टर्स डे चिकित्सक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हमने छिंदवाड़ा के शांतिनाथ भवन में चिकित्सा के क्षेत्र में कार्य करने वाले ऐसे तमाम चिकित्सकों के साथ में डॉक्टर विनय जी, विकास जी, अपेक्षा जी का सम्मान किया और इसके साथ में डॉक्टर याशिका जैन, आदिति चौधरी सहित तमाम चिकित्सकों को सेवाओं के लिए नमन किया। मैं हमारे फेडरेशन और सर्वोदय अहिंसा की ओर से आपसे सर्वदा अपील करूंगा दोस्तों, डॉक्टर धरती के दूसरे भगवान होते हैं। कोविड काल में हमने उनकी सेवाओं को देखा। आज के पवित्र दिवस पर हम उनकी कुशल सेवाओं को नमन करते हैं और आप सबसे विनम्र आग्रह करते हैं कि अपने क्षेत्र में, अपनी समाज में और आपके देश प्रदेश में जहाँ भी हमारे चिकित्सक हैं उनके मंगलमय जीवन की कामना करें और उनके कार्य में उनका सहयोग करते हुए उनका अभिनंदन। इन तमाम खबरों को समेट लेते हैं एक नजर में और देखते हैं सुर्खियां।
ये थी सिटी हलचल की सुर्खियां। अब आइए रुक करते हैं हेडलाइंस की तरफ। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने अमरवाड़ा व बटका खापा में आयोजित विशाल जनसभा को किया संबोधित। कांग्रेस प्रत्याशी के लिए मांगा जनता से समर्थन। छिंदवाड़ा के सरकारी कार्यालयों में चूहों ने मचाया आतंक। कुकड़ा जगत स्थित निगम जोन कार्यालय में कर्मचारी परेशान। दस्तावेजों के साथ विद्युत तारों को पहुंचा रहे नुकसान। नगर निगम सभा कक्ष में आयोजित हुई सिटी टास्क फोर्स की बैठक। अर्बन टीकाकरण सुदृढ़ीकरण सहित अन्य योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु दिए गए आवश्यक निर्देश। और एसडीएम कार्यालय में ली गई समस्त स्कूल संचालकों की बैठक। एसडीएम और आरटीओ ने बच्चों की सुरक्षा को लेकर बस संचालकों के लिए दी समझाइश। सिटी हलचल की खबरों में फिलहाल इतना ही। हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।